प्लकार्ड क्या होता है? प्लकार्ड एक्चुअल में एक सिंपल कार्ड होता है जिसके ऊपर में एक इमेज होती है। अब आप उसको जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या उसको रोटेट करते हैं तो सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि उसमें पर्सपेक्टिव डिफरेंस बन गया है। ठीक, तो वैसा ही यहाँ पे भी बनता है कि इमेज को वो एक प्लकार्ड की तरह डील करता है। वो उसको थ्री डायमेंशनल इमेज नहीं बनाता है। जो हम जनरली थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, हम बोलते हैं उसका पीछे का भी हिस्सा देख लेंगे, लेफ्ट भी देख लेंगे, राइट भी देख लेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसमें वो क्या करता है, उसको पर्सपेक्टिव में आप रोटेट कर सकते हो इमेज को, ये एक खासियत चीज़ होती है। ऑल राइट, सो जब वर्क करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1280 by 720p का हम लोग अपना कॉम्पोजिशन यूजुअली बनाते हैं। और जो भी कॉम्पोजिशन है उसका जो टोटल डिफरेंस है, मैं उसको करीब 10 सेकेंड का कर रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी विल बी 10 सेकेंड्स। और अब इसके अंदर हम एक वीडियो को या क्रोमा वीडियो को या कोई भी नॉर्मल वीडियो को हम एक 3D में टर्न करेंगे और उसको कैमरा के थ्रू कंट्रोल करेंगे। ये हमारा आज का वर्क प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरली आप क्या है वीडियोस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस को ले सकते हो, लेकिन हम इसमें सेमी वीडियो लेंगे, यानी वीडियो जो है वो उसको पार्ट वाइज रखेंगे। मेन हमारा कॉन्सेप्ट होगा एक इमेजेस को यूज़ करके 3D इमेज में या इन्वायरमेंट में टर्न कैसे करना है, ये चीज़ रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले पैक्सल्स के बजाय अनस्प्लैश में जाएंगे, क्योंकि इमेज गैलरी अनस्प्लैश में ज़्यादा बेटर हमें मिल रही है, वहाँ जाएंगे। एंड लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग, एक लैंडस्केप सर्च करता हूँ मैं, या इंटीरियर, इंटीरियर टर्न करेंगे। ठीक, रूम, सो नाउ आई हैव अ रूम ऑफ समथिंग लाइक दिस। ठीक, एक ब्लेंड रूम जानबूझ के लिया है वैसे मैंने, आप इसको ज़्यादा डिटेल में ले सकते हो। मैंने जानबूझ के क्यों लिया है, मैंने इसलिए जानबूझ के लिया है ताकि मैं जब इसको 3D में टर्न करूँगा तो मेरे को सीमलेस टेक्सचर मिलेगा। ठीक है, सीमलेस टेक्सचर मतलब यानी कि मुझे इसका यहाँ से और यहाँ से ब्लेंड मिल जाएगा। राइट, ब्लेंड मिल जाएगा, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसको डाउनलोड करते हैं लार्ज। अब आप जब करें तो आप फोटोशॉप में जाके इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। जो मैट पेंटिंग हम लोग बनाते थे ना एनवायरनमेंट की, वो बना सकते हैं हम, ताकि आपको वो कैमरा कंट्रोल और प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल हमने एक इमेज ली हुई है। नाउ लेट्स ब्रिंग दैट इमेज राइट ओवर हियर और देखते हैं कहाँ पे हमने उसको स्टोर किया हुआ है। क्या वो डाउनलोड नहीं हुई? या दैट्स द इमेज वी आर हियर फॉर। सो इसको चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास इमेज आ गई है, हम इसको यहाँ फिक्स करते हैं। इसको मैं फ्रीज फिट टू कॉम कर देता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल एफ शॉर्टकट है। अब हमारे पास क्या आ गया है, एक इमेज आ गया है। ठीक है, अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल करने के लिए हमको लेफ्ट और राइट व्यू भी चाहिए होगा जो इस इमेज के साथ ब्लेंड हो सके, लेफ्ट और राइट व्यू। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट व्यू के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इधर और इधर के लिए कोई डिफरेंट वॉल चाहिए होगी या डिफरेंट प्रोस्पेक्ट चाहिए होगा, तो वो देख लेते हैं। तो डिफरेंट रूम का जो सीक्वेंस है वो मैं ऐसा वाला सीक्वेंस ले रहा हूँ। ठीक है, ये ले रहा हूँ, एक ये ले लेता हूँ। ठीक है, पीछे के लिए। और ठीक है, और काइंड ऑफ एक ये ले लेता हूँ, एक नीचे जाने के लिए। तो हमारे पास तीन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमेज आ गई हैं, चारों, यानी चारों तरफ के लिए हमारे फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू एंड बैक व्यू के लिए आ गया है। इस इमेज को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। राइट, वी हैव समथिंग लाइक दिस। सो अभी फिलहाल ये जो इमेज है, इस इमेज को हमें 3D में टर्न करना होगा। 3D में टर्न करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 3D का।
आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना होगा। तो अब लेयर क्या होगी, जब आप इसको रोटेशन पे जाएंगे तो देखिए जब 3D ऑफ रहता है तो इसके दो ही डायमेंशन नज़र आते हैं, 2D है क्योंकि, राइट। जब आप 3D ऑन कर देते हैं यहाँ से तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल इमेज मिलती है, यानी आपको 3 डायमेंशनल मिलती है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स एक्सेस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, वाई बॉटम टू टॉप, एंड जेड एक्सेस जो होता है वो डेप्थ को डिनोट करता है। अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन पे सॉरी वाई डायरेक्शन पे घुमाऊंगा, एक्स डायरेक्शन पे एंड जेड डायरेक्शन पे, तीनों तरीके से घुमा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे रोटेशन है, तो इंडिविजुअली भी इनको घुमा सकता हूँ मैं, यहाँ से पर्टिकुलरली सेलेक्ट करके भी घुमा सकता हूँ, राइट। इन पे जब कॉम्पोजिशन चेंज, ओके, इसको और कुछ नहीं करना है, ये आपको इंडिविजुअल भी ऑप्शन देता है और साथ में भी देता है। कई बार क्या होता है कि वैल्यूज़ जो हैं, अगर यूनिफॉर्मली सब में वैल्यू बढ़ाना है तो एक साथ यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, वो डिग्री वैल्यू बढ़ जाएगी। मेन इश्यू ये है कि कई बार क्या होता है केवल ये चीज़ भर दिखती है और ये नहीं दिखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन सेपरेट डायमेंशन ऑफ है। जब ये चीज़ें नहीं दिखती है ना, केवल आपको 3 डायमेंशन एक साथ मिल रहे होंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में ऑन है, लेकिन जनरली आफ्टर इफेक्ट में ऑन नहीं होता, तो यहाँ पे 3 दिखते हैं। तो आप नेमिंग पे राइट क्लिक करके ना उसको सेपरेट डायमेंशन करेंगे, तब ये तीनों चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मुझे ये यहाँ सामने से तो दिख रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इसको 3 डायमेंशनल व्यू में भी देखूँ और जज कर पाऊँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से कैमरा के व्यूज़ चाहिए होंगे। तो मैं अपने इस कॉम्पोजिशन विंडो को 2 भाग में डिवाइड कर लूँगा। 2 भाग में डिवाइड करने के लिए मेरे पास व्यू है, व्यू को 2 हॉरिजॉन्टल व्यू पे कर दिया मैंने। तो अब देखिए मेरे पास 2 डिवाइडेड पोर्शन आ गए। अभी फ़िलहाल लेयर में एक ही कैमरा लगा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर इफेक्ट में एक ही कैमरा लगता है, वो कैमरा होता है एक्टिव कैमरा, यानी हमेशा फ्रंट व्यू देखने के लिए लगा रहेगा, राइट। अब ये जो दूसरा व्यू है ये टॉप व्यू है, ये भी कैमरा नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई कैमरा नहीं, ये आपको बस टॉप से दिखा रहा है कि आपका एक्टिव कैमरा टॉप से कैसा नज़र आता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ समझ तो आ नहीं रहा होगा, तो इसको मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो अब देखो आप यहाँ पे सिलेक्शन मिल गया मुझे, यहाँ भी सिलेक्शन मिल गया। इसको पास से देखते हैं तो ये ग्रीन वाला जो है ये वाई डायरेक्शन है, रेड वाला जो है एक्स डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये 3 को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो। ये गिज्मो तीनों चीज़ों में हेल्प करता है, यानी आपको 3 डायमेंशनल स्पेस पे अपना प्रोडक्ट या अपनी इमेज जो है उसको मूव कराने का ऑप्शन देता है। ठीक, अब फिलहाल बात करते हैं कि यहाँ टॉप व्यू से देखना है तो मैं कैसे देखूँ। तो मैं यहाँ पे रोटेशन पे जा रहा हूँ और ये देखो जब मैं एक्स डायरेक्शन पे रोटेट करता हूँ तो ये मुझे ऐसा कुछ नज़र आता है। जब मैं इसको वाई डायरेक्शन पे करूँगा तो नाउ यू कैन सी कि मैं अब इमेज जो है वो ऊपर हल्की सी टिल्टेड नज़र आ रही है। जेड डायरेक्शन करूँगा तो यू कैन सी भले ही सामने से ये ऐसी नज़र आएगी राइट में एक्टिव कैमरा पे, लेकिन अगर मैं टॉप व्यू से रेंडर लूँगा तो इमेज कुछ ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, वो स्क्यू हो जाएगी, पर्सपेक्टिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आप फिर भी अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आता है ये, तो क्या करेंगे इसको, अब हमने टॉप से देखा है इसको। ठीक है, अब अगर हमको और ज़्यादा इसमें फ्रीडम चाहिए देखने के लिए 3D स्पेस पे, तो हमें यहाँ पे एक 3D कैमरा लगाना होगा। तो राइट क्लिक करके एक नई कैमरा लेयर रहती है, इसको लगाते हैं। ठीक है, तो जब आप कैमरा लेयर लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, कैमरास की सेटिंग मिलती है। ये एक इमेजिनरी कैमरा होता है लेकिन काम बिल्कुल एग्जैक्टली कैमरे जैसा करता है। ठीक है, जैसा आपका कैमरा, मान लो आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक शूट कर रहे हैं अपना कैमरा लगा के, ठीक है, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी इसके अंदर रहेगी।
तो क्या क्या फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे दो टाइप के कैमरा मिलते हैं, 1 नॉट कैमरा एंड 2 नॉट कैमरा। 1 नॉट कैमरा में क्या होता है, ये एक तरीके का SLR होता है। अब SLR कैमराज हम लोग ने अगर सिनेमाटोग्राफी अटेंड की होती प्रीवियसली जब सेमिनार्स लिए थे तब बताया था, बट अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। SLR कैमरा का मतलब ये होता है उसमें जूम इन जूम आउट करने के लिए ना कैमरे को ही आगे पीछे करना पड़ता है, लेंस ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। सिंगल रिफ्लेक्स लेंस होता है, यानी आप लेंस में ज़्यादा जूम ज़्यादा इन आउट नहीं कर सकते, एक सिंपल रेंज तक ही रहता है। और नहीं तो और ज़्यादा सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक स्कैन करने हैं तो आपको कैमरा पास ले जाना होता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। 1 नॉट कैमरा कुछ ऐसा ही होता है, इसमें जूम इन जूम आउट फैसिलिटी नहीं होगी, आप फोकस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 नॉट कैमरा ऑन दी अदर हैंड, इसमें लेंस फैसिलिटी हो जाती है, यानी कि आप एक जगह रख के भी किसी भी हिस्से पर फोकस कर सकते हैं, आपका कैमरा के ऊपर में ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, खासकर उसके टारगेट पे, ठीक है। तो अपनी मर्जी से टारगेट आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको 2 नॉट कैमरा सेट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैमरा का नेम है तो हम इसको DSLR कर दे रहे हैं, वैसे ही एक नाम से याद रहे, डबल है हमारे पास भाई, है ना, जूम इनेबल्ड। सो प्रीसेट में आपको मिलता है 50 ये रियल वर्ल्ड का जो कैमराज होते हैं ना उन्हीं पे बेस्ड होता है। रियल वर्ल्ड का कैमरा क्या होता है, जितना कम उतना वाइड रेंज दिखेगा, फोकस कम हो जाएगा, ज़्यादा एरिया देख पाओगे आप, ठीक है। यानी आपका कैमरा भले ही डिस्टेंस पास में होगा लेकिन आप 180 डिग्री आराम से देख पाओगे, राइट। और जितना ज़्यादा उतना कम उतना ज़्यादा फोकस, लेकिन एरिया नैरो हो जाएगा देखने का, तो आपका जो फोकस है वो एक ही जगह पे रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 35 पे रहता है, ठीक है। आप चाहो तो उसको 50 हमने किसी अगर मान लो आपके पास जिस रिकॉर्डिंग का या इमेज का अगर कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो कौन सी इससे ली गई है तो आप वो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ये 35 पे सेट रहता है। नाउ इसमें फिल्म साइज वही है जो यहाँ पे हमने प्रीसेट सेट किया हुआ है, उस हिसाब से जूम कितने लेंथ का चाहिए है वो यहाँ पे रहेगा। आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, कम करोगे तो कुछ नहीं है, बाद में भी बढ़ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू नहीं पता है तो। एंगल ऑफ व्यू, कितना एरिया हमको ऊपर नीचे का एंगल पे देखना है, डिग्री एंगल दे सकते हैं। इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड, अगर आपको जूम आउट और जूम इन फैसिलिटी, यानी डेप्थ ऑफ फील्ड तो समझते होंगे कि ISO चेंज होता है, और अच्छे नॉर्मल वे में अगर इसको बोला जाए तो अपर्चर थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाएगा। ये समझिए कि जो प्रोडक्ट पास में है, किसी एक रेंज में आपको कोई प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाना है, उसके पीछे ब्लर हो जाना चाहिए, उसके आगे ब्लर हो जाना चाहिए, तो किसी एक विद इन स्पेसिफिक रेंज पे आपको प्रोडक्ट को क्लियर दिखाना है, तब डेप्थ ऑफ फील्ड रखेंगे। जनरली डेप्थ ऑफ फील्ड 3D VFX के लिए यूज़ होता है, तो आप लोगों के काम के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो इफेक्ट आप बिना जूम इन जूम आउट के भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको डेप्थ एंड फील्ड की। आपको इसको और करना है तो फिर आपको थोड़ा सा 3D कंटेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक इमेज को 3 डायमेंशनल खींचते हैं, तो वो पीछे का जो डेप्थ है ना वो इमेज मैप से ही बन जाता है, यानी 2D इमेज से ही बन जाता है। तो वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट डजेंट रिक्वायर ऑन दैट दिस पर्पस, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोकल लेंथ, इसका वही एक स्पेशल एरिया पे फोकस चाहिए है, उसकी लेंथ आप यहाँ से तय कर सकते हो, जनरली ये 35 पे अभी है। कौन से पिक्सल्स में देखना है, इंचेस में जानना है कि मिलीमीटर में जानना है, और मेजर फिल्म साइज हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली, यानी कि जो फिल्म का साइज़ है यानी फ्रेम का जो साइज़ है वो किस हिसाब से आप करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल हिसाब से मेजर कर रहा है अभी, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल हिसाब से मेजर करेगा पूरी चीज़ को। अभी फ़िलहाल हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये बता रहा है कि कैमरा एंड लाइट्स डू नॉट इफेक्ट 2D लेयर, सेलेक्ट अ लेयर एंड चूज लेयर 3D लेयर फ्रॉम द मेन्यू। इसका मतलब है कि जब ये कैमरा यहाँ लगेगा तो ये 2D लेयर्स जो हैं उन पे असर नहीं करेगा, अगर कोई 2D लेयर है ना तो उस पर आपको डेप्थ नहीं मिल पाएगी, हाँ उसको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ओके करते हैं। अभी देखिए आपके पास एक कैमरा लेयर आ गया है। अब इसको आगे करूँगा तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्टिव कैमरा व्यू पे हैं हम लोग अभी। अभी हम ये वाले कैमरा पे नहीं है जो कि DSLR नाम का कैमरा है। ठीक है, तो इधर पे DSLR सेलेक्ट करना होगा। उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्टिव कैमरा जस्ट व्यूज के बगल में एक्टिव कैमरा है, उसको DSLR कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ DSLR आ गया है, राइट। अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा, इट्स स्टिल नॉट शोइंग मी व्हाट्स हैपन। अपडेट होना चाहिए ये। ओके, इट्स देयर। ओ, यहाँ पे हमने 3D लेयर नहीं कन्वर्ट की थी, वो हमने बंद कर दिया था उसको। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तब मुझे ये एक्टिव नज़र आएगा। सो आई विल जस्ट गो ऑन टू दैट। तो अब मैं क्या है इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ बाय माई विल। दूसरा चीज़, मैं कैमरा को रोटेट भी कर सकता हूँ। अब कैमरा को रोटेट करने के लिए यहाँ रोटेट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से कंट्रोल करने जाएंगे ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा यानी आपको बहुत मेहनत पड़ेगी, है ना। तो उस चीज़ के लिए बेहतर ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कैमरा लेयर्स, यूनिफाइड कैमरास। इस पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको 3 डिफरेंट कैमरास मिलेंगे। ठीक है, ऑर्बिट, ट्रैक और ट्रैक जी कैमरा। ऑर्बिट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑर्बिट सेलेक्ट किया हुआ है तो आप देखिए मैं कैमरे जैसे ही स्क्रीन पे क्लिक करके ड्रॉ वो करूँगा, क्या बोलते, ड्रैग करूँगा, तो मेरा कैमरा क्या होगा, उसी स्क्रीन के चारों ओर क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है, ऑर्बिट हो रहा है। तो मैं अगर मुझे हाई एंगल चाहिए है तो मैं नीचे कैमरा रख दूंगा, लो एंगल चाहिए है, राइट। अगर मुझे पर्सपेक्टिव दिखाना है, 3D पर्सपेक्टिव, तो इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। वहीं ट्रैक कैमरा, क्लिक और ड्रैग करूंगा तो पैन करेगा। वहीं ट्रैक जूम कैमरा यानी जूम इन जूम आउट। ठीक है, तो ये सी से काम करेगा, सी से आप टॉगल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो आप ये चीज़ यूनिफाइड कैमरा यानी यूनिफाइड कैमरा टूल यानी जो सब चीज़ें एक साथ करता है, तो कैसे करेगा, आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ऑर्बिट होगा, कंट्रोल के साथ, एक मिनट, और राइट क्लिक करेंगे अगर तो जूम इन जूम आउट होगा। नहीं नहीं, कंट्रोल नहीं, छोड़ दीजिए इधर के कोई कंट्रोल्स, माउस से ही कंट्रोल हो जाता है ये। तो क्लिक एंड ड्रैग ऑर्बिट, राइट क्लिक एंड ड्रैग जूम इन जूम आउट एंड मिडिल माउस टू पैन। यानी माउस की तीनों बटनें जो होती हैं वो तीनों यूज होती हैं। ठीक है, यूनिफाइड कैमरा के लिए हम इसको नॉर्मल फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, रोटेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ कर देते हैं और इसको मैं पैन कर देता हूँ। ठीक है, अब सिचुएशन ये है, हमें 3D रूम बनाना है, राइट। तो हमें 3D रूम के लिए इमेजेस यहाँ पे सेट करनी होगी। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल ये वाली इमेज है, लेट्स सी, वी हैव दिस इमेज। इस इमेज को ले आएंगे और इस इमेज को भी 3D टर्न कर देंगे, राइट। एंड वी नीड टू सी कि वो इमेज है कहाँ। तो उसको देखने के लिए मैं सबसे पहले यूनिफाइड कैमरा पे तो हूँ ऑलरेडी, और मैं इसको ड्रैग करके कुछ ऐसा कर लूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करके थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा और मिडिल माउस से थोड़ा पैन कर लूँगा जस्ट टू सी कि ये क्या हो रहा है, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारी इमेज जो है वो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अभी सबसे पहले इमेज का जो स्केल साइज़ है और इसका स्केल साइज़ देखना होगा, तो इट्स प्रोबेबली 34, तो 30% शॉर्ट करेंगे, देखेंगे और छोटा करेंगे क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है, तो इसको बराबर से इधर सेट करेंगे। नाउ टेक दिस इमेज, और इस इमेज को हम मूव कराएंगे। और अभी रोटेशन पे हूँ मैं, तो इसकी पोजीशन भी देखें, पोजीशन यहाँ पे आ गई है। और उप्स, W नहीं दबाना है, W से रोटेट ऑप्शन ऑन होता है हमारा लेयर का।
वी शॉर्टकट है ना। जसप्रीत वेट करेंगे, ठीक है, अभी क्लास 15 मिनट से और शुरू होगी, आप लोग वेट करिए, बाहर जो भी आएगा उनको बता देना है ना, तो हम लोग फिर उसमें जाएंगे। सो इसको अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे इधर पे एंड देन विल रोटेट इट। तो रोटेट करने के लिए हमें W यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। X डायरेक्शन पे नहीं हो रहा है, Z डायरेक्शन पे देखें, नहीं, Y डायरेक्शन, यस, ठीक, Y डायरेक्शन पे हमें ये मिल गया, ताकि हम एग्जैक्टली राइट में, माउस ही रोटेट हो रहा है, कोई हम इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। ये देखो, ये शिफ्ट दबा दोगे तो एक सिंपल एंगल स्लैम्प हो जाएगा। आप यहाँ पे उसकी वैल्यू को जज भी कर सकते हो कि वाई डायरेक्शन पे, तो इसको 180 कर देते हैं और इसको 90 डिग्री, राइट, और इसको भी 180 डिग्री, ताकि सब इवन पे आ जाए, है ना। अब यहाँ पे वी शॉर्टकट दबाएंगे और इसको इमेज से साथ में रख देंगे, सी वी, क्योंकि वी सिलेक्शन ऑप्शन होता है लेयर को सेलेक्ट कराने के लिए। W यूज करता तो रोटेट होती, सी अब मेरे पास क्या आ गया, ये लेयर आ गई, ठीक है। अब मेरे पास ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, राइट। अब मैं इसको एक और कैमरा लेयर दे रहा हूँ, जानबूझ के कैमरा लेयर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो ऑलरेडी मेरा कैमरा मैंने ऊपर से लगाया है वो तो मेरा सेटिंग करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। DSLR कैमरा ऊपर से, अब मुझे बार बार इमेजेस सेट करनी है तो बार बार मैं फ्रंट पे जाके देखूंगा, बैक पे जाके देखूंगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा कैमरा लेयर लगा लेता हूँ और इसको हम कर लेते हैं DSLR 2, राइट। 2 नॉट कैमरा है, या इसको 1 नॉट कैमरा कर देता हूँ। इसको ओके करते हैं तो 1 नॉट कैमरा में देखो आप, मेरे को क्या दिख रहा है, केवल एक मतलब, राइट, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ टारगेट दिख रहा है मुझे, और जब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कुछ नहीं नज़र आता। ये 1 नॉट कैमरा है जिसमें टारगेट नहीं मिलता, तो मैं अपनी मर्जी से मेरे को कैमरा घुमाना पड़ेगा, टारगेट हैंडल नहीं मिलेगा मेरे को, जिसकी मदद से मैं फोकस कर पाऊंगा किसी एक एरिया में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ, मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे टॉप पे सिंपल इसको सेलेक्ट करूंगा, टॉप पे जाऊंगा और DSLR 2 को सेलेक्ट कर दूंगा। सो नाउ यू कैन सी कि मैं अभी DSLR 2 की नज़र से देख रहा हूँ उसको। तो अब अगर मैं DSLR 2 को यूनिफाइड कैमरा से सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से ओवर हियर, सॉरी, यहाँ पे अब ड्रैग करता हूँ, दो व्यू बन गया मेरा, राइट। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा पास कर दूं, थोड़ा सा पैन कर दूं, लेट्स से राइट ओवर हियर, तो मैं इसको एज अ रूम यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब फिलहाल मुझे नीचे पे दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लोरिंग गड़बड़ हो रही है ना, फ्लोर नज़र नहीं आ रहा, टॉप रूफ नज़र नहीं आ रहा है, राइट, और यहाँ पे भी बीच में ब्लेंड नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग रूम नज़र आ रहे हैं। सो हमको क्या करना होगा, इनके बीच में ब्लेंड करने के लिए इनको मास्क करना होगा, कलर करेक्शन भी होगा, मास्किंग भी होगा। इसलिए क्या होता है, इसका जो बेस्ट अगर वर्क फ्लो की बात करें तो फोटोशॉप में पहले ही क्या करें, इन इमेजेस पे कलर करेक्शन करके रख लें, क्योंकि फोटोशॉप इजी होता है, फटाफट कलर करेक्शन किए और क्या किए, इनके आपस में इनको सेट करके रख लीजिए, देख लीजिए कि ये आसपास रखने पर इनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आप वो अरेंजमेंट पहले ही कर लेंगे, इमेज का साइज अरेंजमेंट पहले हो जाएगा, तो यहाँ वो दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। सो उसको भी देखेंगे अपनी जो कल की क्लास होगी, हम उसमें और इस तरीके की इसी वर्क फ्लो को थोड़ा सा और एलैबोरेटेड वे में और जगह देख लेंगे। इसके फ्लोर के लिए हम कोई भी एक फ्लोर टेक्सचर निकाल सकते हैं। तो फ्लोर टेक्सचर कुछ ऐसा नज़र आएगा, राइट। तो कोई एक डिफरेंस के लिए मैं ये वुडन वाला ले लेता हूँ, ताकि हमको समझ में आए कि हमारी लेयर एक्चुअल में है क्या, है ना, और कहाँ पे है।
तो इसको हम इधर पे सेट करते हैं। एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, क्योंकि ये 3D लेयर नहीं है तो इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा, इसका जो y डायरेक्शन है इसको हम 180 डिग्री स्ट्रेट आ गया है, 360 करते हैं। ओके, इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट। ये, हाँ, ये कौन सा डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन पे हमने सेट कर दिया उसको। अब इमेज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको रीसाइज करेंगे, स्केल करेंगे बाय 20%, ताकि सारा इमेज जो है वो बिल्कुल वैसे ही नज़र आने लगे, राइट। और इमेज को सेलेक्ट करके हम इधर पे लगा देंगे। तो क्या हुआ, अब हम उसकी जो साइज़ है उसको, जो फ्लोर साइज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप करके अपनी इमेज वहाँ पे लगा रहे हैं। नाउ हमारे पास स्केल साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, राइट। और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे ताकि हमें नीचे पे कोई प्रॉब्लम नज़र ना आए। तो अगर हम इधर आ जाते हैं, यूनिफाइड कैमरा पे जाते हैं, और इस व्यू को मैं थोड़ा सा बड़ा व्यू कर लेता हूँ, जस्ट सो दैट हम एग्जैक्टली देख पाएँ क्या चल रहा है। सो इस सिचुएशन में अभी फ़िलहाल क्या होगा, अब मैं नीचे जाऊँगा ना तो मुझे फ्लोर नज़र आने लगेगी, राइट। फ्लोर नज़र आने लगेगी, ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, उस इमेज को अब एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। स्केल थोड़ा सा बढ़ाएंगे इमेज का, लेट्स से मैं इसको इतना दे रहा हूँ सेक्शन। अब ये जो हिस्से नज़र आ रहे हैं इसको सिंपल हम क्या करेंगे, इमेज को मास्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, DSLR2 में इसको हम एक्टिव कैमरा व्यू पे ले जाएंगे। तो जो भी कैमरा लगा हुआ है उसको भी मूव कराया जा सकता है बाय द वे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ना करके हम एक्टिव की जगह इसको राइट व्यू में जज करते हैं, देखते हैं। सी, राइट व्यू जो है वो ऑर्थोग्राफिक व्यू है, सेंटर से राइट। तो हमको क्या है, हम इसको साथ में रख के इतना हिस्सा बस मॉर्फ कर लेते हैं। जी शॉर्टकट है, फटाक से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन, ये सेलेक्ट और ये सेलेक्ट, क्या हुआ, इतना मास्क हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे, इतने को स्केल कर लो, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो अब अगर मैं यहाँ पे DSLR2 पे जाता हूँ और इफ आई सेलेक्ट माय कैमरा, सो अभी फ़िलहाल कहाँ पे होऊंगा मैं, और पैनिंग करके थोड़ा सा नीचे चले जाता हूँ। ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो राइट ओवर हियर, और ये जो सेक्शन है, ये मेरा व्यू का सेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर से इमेज को इधर ले आऊँगा, ठीक है। और इस सेक्शन पे मिडिल सेक्शन को अगर मुझे फिक्स करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा। उतना मास्क कर दिया हमने, तो अब क्या करेंगे, उस मास्क को हम यूज़ करेंगे। तो विल जस्ट डबल क्लिक ओवर दैट लेयर, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर,
शिफ्ट दबा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर ले लेते हैं। अब कॉम्प में जाएंगे तो यहाँ पे वो थोड़ा सा नज़र आएगा, और यहाँ पे मास्क को क्या करेंगे, फेदर। राइट, तो वो क्या होगा, उतना ब्लेंड होने लगेगा। अभी इसको भी हमने ब्लेंड करना है और ऊपर में एक विनिएट लेयर लगानी होगी कैमरा के, ताकि हमको ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली ऐसा नज़र आए कि उसमें डेप्थ है। खैर बहुत सारी चीज़ें इसमें एक कॉम्पोजिशन में करनी पड़ती हैं, राइट, तब जाके वो वहाँ फिक्स होता है। अभी देख रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव में के हिसाब से आप देखिए डोर जो है वो थोड़ा सा रोटेट होना चाहिए, राइट। तो रोटेशन के लिए हमें इसको Z डायरेक्शन पे हम थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे, ताकि हमारा कैमरा के अकॉर्डिंग ये फिक्स रहे। और थोड़ा सा ठीक है। और देयर इज वन मोर स्टूडेंट आई थिंक, दो दो प्रज्ञा, आपकी हम शक्ल वो आई प्रज्ञा। डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रोटेशन दे देते हैं। नो, ठीक है। अब क्या होगा, कैमरा से जब हम मूव करेंगे तो इट विल मूव इट समथिंग लाइक दैट, नो इश्यूज। नीचे का भी हम मास्क करके वैसे ही ब्लेंड कर देंगे, ताकि अंधेरे अंधेरे के कॉर्नर्स नज़र आएं। इस सिचुएशन में जब इमेजेस हमारे पास एक जैसी नहीं है, नहीं तो सिंपली इसको फोटोशॉप में ले जाके हम कर सकते हैं। ठीक, सुनाओ, यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, जो हमारा सामने का सेक्शन है इसके भी ब्लेंडिंग्स करनी होंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फ्रंट से देख रहा हूँ, कुछ ऐसा नज़र आएगा, एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट। और हमारी जो ये जो फ्रंट वाली लेयर है, इसको एजेस को, राइट, अब वो दिख रहा है हमें कि कुछ एक सेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा गया हुआ है। सो लेट्स पुट इट समवॉट लाइक दैट, पुट इट समवॉट लाइक दैट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखना चाहिए। और फिर इसको फेदर को बढ़ा देते हैं। सी, जब फेदर बढ़ता है तो थोड़ा सा ऐसा डेप्थ आ जाएगा। मास्क एक्सपेंशन जो है वो उसको आ, थोड़ा सा ऐसा कर देंगे। नीचे जो हमारी ये वाली रूम वाली जो फ्लोरिंग है, इसको भी मास्क कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो भी फ्लोर भी आ जाएगी। और फेदर को बढ़ा देते हैं फ्लोरिंग का। मास्क एक्सपेंशन जो है वो पिक्सल्स के अकॉर्डिंग अंदर कर देते हैं थोड़ा सा, और फेदरिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जस्ट सो दैट वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। और एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि कैमरा जो है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे रहे। तो आई जस्ट गो फॉर अ डिजिटल, ओके, इसका DSLR पे हैं हम ये, और ये वाले सेक्शन पे सेलेक्ट करके DSLR 2। अब फिलहाल आप चेक करेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा सा ठीक है, और फिक्स करने के लिए हमें इस पोर्शन को थोड़ा सा पीछे करना होगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये वाली जो लेयर है हमारी, टॉप जो लेयर है, इसका जो मास्क है वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना। एजेस नहीं चाहिए, एजेस गायब हो जाएंगी तो आपको वो डिफरेंस समझ नहीं आएगा जो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मास्क एक्सपेंशन जो है उसको, तो अगर यहाँ पे मैं कैमरा मूव कराता हूँ तो अब मुझे क्या हो जाएगा, ऐसा इस तरीके का सीमलेस व्यू दिखने लगेगा। रही बात फ्लोर की, फ्लोर थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गई है,
तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप मूव कराएंगे तो एक इल्यूजन सा बनेगा कि दिस इज लाइक अ डेप्थ वन, और ये वाला जो पोर्शन है इसको आप इधर ले जाइए, राइट। ठीक है, और कंट्रोल डी करके यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लोर मैंने तैयार कर लिया। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस वन। हाँ, कंट्रोल डी से एक लेयर डबल हो जाती है ना, डुप्लीकेट लेयर हो जाता है। अब ये जो पोर्शन होते हैं, इन पोर्शन पे आप क्रोमा करके किसी कैरेक्टर को बैठाना चाहें, कुछ ऐसा बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, पहले एक यहाँ तक सीक्वेंस कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद नए वाले पे हम लोग वर्क करेंगे, जो कि कंपोजिट होगा, यानी कि फ़ोटोशॉप पे इमेजेस को ब्लेंड करा हुआ ऑलरेडी मैं एक पैकेज रख लूँगा, ताकि आप लोग को मैं इमेज लगा लगा के दिखा दूँ कि सीन कैसा तैयार होगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा जाता है कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। लेयर्स को 360 डिग्री पे अरेंज करना, बीच पे कैमरा रख दीजिए, तो आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है पूरी इमेजेस एक साथ देख रहे होंगे, राइट। अब उन इमेजेस को मूविंग दिखाना है तो फिर आपके पास क्रोमा वीडियोस होने चाहिए या अदर वीडियोस होने चाहिए, जहाँ पे आप साथ में कोई कैरेक्टर को खड़ा करके उनके साथ बात करते हुए दिखा सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक इंडियन इंडस्ट्री में और बाहर वाली इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, खासकर मैट पेंटिंग के दौरान। तो क्या होता है कि जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कोई ग्रीन क्रोमा लगा के अलग किया हुआ है, तो पर्सपेक्टिव डायरेक्शन पे इमेज को दिखना चाहिए। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव में वो इमेज दिखे, इसलिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। जनरली कई म्यूजिक वीडियोस जो होते हैं उनमें इनका यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी इस चीज़ का। ठीक है, वर्क जो होगा तो हमारे पास ऑलरेडी एक दो हमने प्रीवियसली क्लासेस में इन्हीं इमेजेस का यूज़ करके बनाया हुआ था। सो लेट मी जस्ट सी वेदर आई हैव दैट। Students work, no, नो आई थिंक रखा तो हुआ है, लेकिन वो प्रोबेबली इसमें कहीं गुम गया है। काफ़ी दिनों पहले हमने इस टेक्निक को यूज़ किया था, बट उनका यूज़ जो है वो करीब करीब इस तरीके की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये जो इमेज सीक्वेंसेस बाहर आ रहे हैं, मूव हो रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे उसी के लिए बने हुए हैं, मतलब वो पूरे के पूरे वैसे ही बने हुए हैं। 3D लेयर में कन्वर्ट कर करके वीडियो को 3D लेयर में कन्वर्ट करके मोशन ग्राफिक को वहाँ ऐड किया हुआ। आई थिंक पूरे इसमें, और इवन मोशन ग्राफिक में भी जो ये मोशन ग्राफिक्स नज़र आते हैं ना, ये भी 3D में ही लगा के बनाए गए हैं। मतलब लेयर को 3D कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंस ऑफ डेप्थ नज़र आने लगती है। ये तो पपेट टूल है, आप लोग को पता ही है ना। तो इस तरीके के बनाए जा सकते हैं मोशन ग्राफिक्स वगैरह। ठीक है, सो अभी के लिए तो इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के मोशन ग्राफिक एनिमेटेड बना सकते हो आप लोग, विगल इफेक्ट डाल के, बस थोड़ा सा ग्रेडियंट डाल के इनको लगाया हुआ है।
है ना, यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब ये पार्टिकल इफेक्ट आता है इसके अंदर, आफ्टर इफेक्ट के अंदर वो बना बनाया ऐसा रहता है, बस लगा दीजिए वो होता रहेगा। ये इमेज को हमने ग्लो करके घुमा दिया वहाँ पे। बना सकते हैं ना इस चीज़ को, इतना टफ नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिक्स करके ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। सो हमने आज 3D लेयर्स देखी है, राइट, 3D कैमरा लेयर्स देखी है। अब मोशन ग्राफिक का इसके बाद 1 से 2 क्लास एक्स्ट्रा है, उसके बाद कवर अप हो जाएगा, लेकिन असाइनमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो असाइनमेंट में फोकस करिए, जितना हो सके उतना असाइनमेंट करिए। ठीक। और 1 हफ्ता फिर हम लोग असाइनमेंट के लिए ही देंगे, ताकि आप असाइनमेंट्स करें और फिर हम उसमें जो भी जनरेट होगा उससे आपको रील या आपकी रील के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो बाकी अभी फाइल तो है नहीं, तो वहाँ से मंगा के मैं कर दूंगा सिग्नेचर, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।